Hello student, welcome to bio class. Today we are discuss the chapter 1, the living world. The first topic, what is living beings. So we are identify how to identify the living organism. The living organism also contain the basic character like growth, nutrition mode and the reproduction. The main major character is contain the growth, which type of contain the nutrition mode and the how many types of contain the reproduction. तो लिविंग बींग्स को अगर पहचानना है तो बहुत इजी है कि कुछ मेजर कैरेक्टर होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो से बायोलॉजिकल फंक्शन या बायोलॉजिकल फीचर्स बोला जाता है. जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर बायोलॉजिकल फीचर्स या फिर इस फंक्शन को करते हैं या फिर इन्हें कंटेन करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जाम्पल, look at the flow chart. Living organism contain the three major character: growth, nutrition mode, reproduction. Nutrition mode also classified the two types of nutrition: autotrophic and the heterotrophic nutrition. Everyone known as the previous classes and the 7th 8th classes, the common topic is the nutrition. Nutrition is classified the two types of mode: autotrophic and the heterotrophic. Now the third major character present of living organism is reproduction. Reproduction is also classified the two type of process: asexual reproduction and the sexual reproduction. Today we are discuss the characteristic of living organism. Now the first topic is growth. What do you mean by growth? Growth is the process of increasing in size by cell division. Now everyone known as the growth cell division, everyone known as the cell फ्यूजन डिवीज़न. ओके, तो सभी को मालूम है कि सेल डिवीज़न होता गया. सेल डिवीज़न इज क्लासिफाइड द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न: माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीज़न. 11th में आपको कंप्लीट फॉर्म पे ये सेल डिवीज़न पढ़ने, एक चैप्टर ही है आपका, लेकिन 10th में आपने पढ़ा होगा सेल फंक्शन में या सेल साइकिल में कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न. द 3 टाइप्स ऑफ, जनरली द मेजर टाइप ऑफ द 2, but bacterial phases is also contain the amitosis cell division. Okay, now the counting of the 3 types of cell division. तो ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर ग्रोथ में देखा जाए तो मेन जो सेल डिवीज़न है वो है माइटोसिस सेल डिवीज़न. नाउ द गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए मियोसिस सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट होता है. और अगर देखा जाए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एमिटोसिस टाइप के सेल डिवीज़न को कंटेन करते हैं. Next topic is nutrition. Nutrition, the process of providing or obtaining the food necessary health and growth. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़रूरी होता है बायोलॉजिकल फीचर्स को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन की. तो न्यूट्रिशन जनरली जो कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ है, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उनको कंप्लीट करने में ये हेल्प करते हैं. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो ये एक फीचर्स होते हैं बायोलॉजिकल फीचर. जनरली अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड होता है, हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक. तो इसे अगर देखा जाए तो ये मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट रहता है. मेटाबॉलिज्म metabolism also classified the two types of function. First, anabolism and second, catabolism. The anabolism is this type of process contain the green plant and also called the autotrophic nutrition. जनरली मेटाबॉलिज्म होता गया. मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट. दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म फंक्शन. मेटाबॉलिज्म also called the digestion of nutrient. ओके, तो जो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. अब मेटाबॉलिज्म को अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स में इन्हें क्लासिफाइड किया गया है. एक एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है. एनाबॉलिज्म जो बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस
मतलब दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कंटेन द ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन करते हैं या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मूड पे, तो वो सभी एनाबॉलिज्म करते हैं। और कैटाबॉलिज्म वो करेंगे जो डिपेंड होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मूड वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैटाबॉलिज्म करते हैं। एनाबॉलिज्म में होता क्या है, एक्सो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एनाबॉलिज्म में एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन होता है उसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। देन द कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हम जैसे कि हम हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ग्रीन प्लांट से लेते हैं। अब उसका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन पे एनर्जी रिलीज होती है ना, जिस एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं मोशन में, है ना, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उनको कंप्लीट करने में। तो हमारे अंदर जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। दैट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म ये आपने 10th में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक मूड वाले, वो सारे के सारे एनाबॉलिज्म फंक्शन करते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन। नाउ द कैटाबॉलिज्म इज एक्सोथर्मिक बायोलॉजिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन the biological process by which new individual organism offspring मतलब होता है संतानें। ओके, तो इसमें होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, तो उन्हें रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड क्लासिफाइड टू प्रोसेस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ न्यूट्रिशन is depend on the nutrient. Okay, the two types of nutrient, organic nutrient and inorganic nutrient, also called the carbonic nutrient and the acarbonic nutrient. So same types of the nutrient in presence of carbon is called the organic nutrient, and absent of carbon is called the inorganic nutrient, like sodium, potassium, okay, and carbohydrate, protein is the carbonic ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ओके, तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के खत्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर का टैक्सोनॉमी या नॉमेनकल्चर, बायोनॉर्मल नॉमेनकल्चर। तो बायोनॉमिनल नॉमेनकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट चैप्टर आपका ओनली इंट्रोडक्शन है ना, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं, ओनली 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग वीडियो आपके इसी टॉपिक पे हैं, तो कोई भी डाउट हो इससे पहले वाले टॉपिक पे तो आप कभी भी मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो।